हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मिनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। एरिया अंडर द कर्व का जो हमारा चैप्टर है उसके डीपीपी के डाउट्स को हम स्टडी कर रहे थे। उसमें से डीपीपी में प्रॉब्लम नंबर 1 से 30 तक हमारे डाउट्स हो चुके थे। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 31 से 40 तक के डाउट्स को स्टडी करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे प्रॉब्लम नंबर 31 से 40 के डाउट्स है, 1 बाय 1 करके हम इसे सॉल्व करेंगे। आप वीडियोस को अच्छे से देखो, जो आप नहीं देखते हो आप अच्छे से वीडियोस को देखो, इन प्रॉब्लम्स को समझो ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 31 क्या है। द एरिया एंक्लोज बाय द कर्व, कर दी गई है आपको, देखो 31 मॉड ऑफ y इज इक्वल टू -1 माइनस मॉड ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इज +5। तो चलो देखो ये वहां जाके माइनस होगा, देयरफॉर अच्छे से देखो समझो इसे करना क्या है आपको। मॉड ऑफ y आपको दिया गया है तो फिर आपको इसकी कर्व जो है, इसके पॉइंट्स जो है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये जो कर्व है ये कैसी कर्व है? इट इज एन सिमेट्रिक कर्व। सिमेट्रिक कर्व है क्योंकि x की जगह -x पुट करने से या फिर y की जगह -y पुट करने से इसे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। तो हमें ये इंटरसेक्ट कहाँ करती है ये फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि x एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट होता है ये हमें समझ में आएगा। तो फिर y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, -1 माइनस मॉड ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, ये वहाँ जाके माइनस होगा, सो -5, माइनस माइनस प्लस होगा, सो माइनस मॉड ऑफ x ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो फिर स्क्वायर रूट लिया तो 1 माइनस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ 5। ओके, तो फिर क्या होगा, ये वहाँ जाएगा, सो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू √5, ये वहाँ आएगा, ये वहाँ आएगा, सो आपको क्या मिलेगा 1 - 5। तो इस तरह से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जैसे आपने स्क्वायर रूट लिया यहाँ पे प्लस और माइनस मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ पे आ गए, ये आएगा, ये आएगा, सो 1 + और -√5 ऐसा मिलेगा। लेकिन मॉड ऑफ x जो है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, सो 1 - √5 लिया तो ये निगेटिव होगा, सो मॉड ऑफ x की वैल्यू आपको पॉजिटिव में ही लेनी होगी क्योंकि मॉड ऑफ x क्या होगा 1 + √5, क्योंकि 1 - √5 लिया तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, मॉड x नेवर भी निगेटिव। देयरफॉर मॉड x क्या होगा 1 + और माइनस, देयरफॉर x इज इक्वल टू + और माइनस 1 + √5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 + √5 या फिर x इज इक्वल टू -1 - √5। तो ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या मिलेगा 0, 1 - 0 दैट इज 0, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 - 1 + 5, सो y मॉड ऑफ y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4 मिलेगा, क्या मिलेगा 4, सो y इज इक्वल टू + और -4 ऐसा मिलेगा व्हेन x इज इक्वल टू 0 पुट किया। क्या किया इसे समझो अच्छे से, कर्व थी उसे y इज इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू फाइंड की, फिर x इज इक्वल टू 0 पुट किया, y की वैल्यू फाइंड की। सो ये जो कर्व है ये x एक्सिस एंड y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ये फाइंड किया। तो चलो देखो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, यहाँ पे कहीं तो 1 + √5 है, सो यहाँ पे कहीं तो -1 - √5 होगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4 है, सो x इज इक्वल टू 0 लिया तो 4 एंड -4 दोनों वैल्यूज आती है। एंड x इज इक्वल टू अगर y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो +1 + √5 -1 - √5। तो ये जो कर्व है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट में कैसे आएगी, सिमेट्रिक। तो अब इसके अंडर इसमें बाउंड होने वाला एरिया हमें फाइंड करना है। सो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ऐसे होगी ऐसा नहीं है, मैं रैंडमली ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पे एंड यहाँ पे इंटरसेक्ट जरूर करेगी। तो फिर ये जो चारों क्वाड्रेंट में एरिया क्या आएगा सेम, सो यहाँ से यहाँ तक का इस कर्व के अंडर का एरिया अगर हमने फाइंड किया तो वहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0
टू 1 प्लस रूट 5 इंटू वाई डी एक्स। सो वो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में मतलब x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, इस तरह से डायरेक्टली। सो इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस रूट 5 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस 5 इंटू डी एक्स। इसे सॉल्व किया जाए। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस रूट 5 माइनस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो चलो देखो 4x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये माइनस साइन जो है यहाँ रहेगा, x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x क्यूब अपॉन 3, ओके, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 ऐसे रहेगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वेयर बाई 2 2 कैंसिल होगा, -1 प्लस 5 -1 प्लस 5 दैट इज 4 इंटीग्रेशन ऑफ x आएगा। अब यहाँ सभी पे क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, यहाँ इसे सॉल्व करेंगे एंड आंसर को चेक करेंगे। इंटीग्रेशन कर दिया है, आपको सिर्फ लिमिट्स क्या करने हैं, तीनों जगह पे लिमिट्स पुट करने हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपको 31 का आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत इजी वर्क आपके लिए पेंडिंग है। तो आपका 31 का आंसर जो है वो क्या आएगा, ये आएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम 31 आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भी देखो, प्रॉब्लम क्रिटिकल है इसलिए इन्हें अच्छे से देखो, समझो किस तरह से इन्हें टैकल किया जाता है। चलो देखो सेकेंड 33 नंबर का प्रॉब्लम है, सॉरी डाउट में यहाँ पे 33 है, क्या है 33 नंबर का प्रॉब्लम, चलो देखो 33 क्या है, द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू, क्या है, y इज इक्वल टू ई मॉड ऑफ x मॉड ऑफ ln ऑफ x मॉड ln ऑफ मॉड x, इस तरह से है। तो चलो देखो एंड x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y प्लस 1, तो इसे अगर ग्रेटर इक्वल 0 अरेंज किया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड ऑफ y प्लस 1 ग्रेटर इक्वल 0। तो इसका जो सेंटर है, ये सर्कल का इक्वेशन है, इसका सेंटर क्या आएगा 2g माइनस जी माइनस 1 दैट इज 1 1, इस तरह से इसका क्या आएगा सर्कल। मॉड की वैल्यू अगर हमने निकाल दी तो ये प्लस और माइनस 1 होगा, सो प्लस 1 प्लस 1 या फिर -1 -1। रेडियस क्या होगी इसकी वो भी देखो, रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वेयर दैट इज 1 प्लस एफ स्क्वेयर प्लस 1 माइनस सी दैट इज 1 1 कैंसिल होगा, सो रेडियस क्या होगी 1। तो ये जो कर्व है, ये जो सर्कल से कैसे होगी, यहाँ पे 1 1 होगा, यहाँ पे -1 1 होगा, तो ये जो आपका इस तरह से क्या आएगा सर्कल, या फिर आपका इस तरह से क्या आएगा सर्कल। चलो देखो इस तरह से, अब ये देखो y इज इक्वल टू ई मॉड ऑफ x ln ऑफ मॉड ऑफ x। सो यहाँ पे अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की, 0 नहीं पुट कर सकते, सो x की वैल्यू 1 पुट की, log ऑफ 1 क्या होगा 0, 1 इंटू 0 0 इंटू ई 0, सो y की वैल्यू क्या आएगी 0। सो जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ओके। x की वैल्यू -1 पुट की तो भी ये क्या आएगा 0 ही आएगा। तो देखो अब यहाँ पे y की x की वैल्यू हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो आपको क्या मिलेगा x इंटू ln ऑफ x इज इक्वल टू 1/e। तो फिर वो यहाँ जाएगा, सो ln ऑफ x इज इक्वल टू y की वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या मिलेगा 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 0 आएगा, सो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 पुट किए तो क्या मिलेगा। क्वेश्चंस देखो क्या है, e मॉड ऑफ x इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ x, उसका भी क्या है मॉड, तो y इज इक्वल टू e इंटू मॉड ऑफ x इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ x, इस तरह का आपका क्या है फंक्शन है। तो
तो ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, x पॉजिटिव लिया तो भी पॉजिटिव है, x निगेटिव लिया तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है मतलब क्या, ये चारों जो क्वाड्रेंट है इसमें क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। सो x एक्सिस वेयर मॉड ऑफ x लेस देन 1, मॉड ऑफ x आपको क्या दिया है, लेस इक्वल 1। इफ अल्फा इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये जो फर्स्ट कर्व है और जो सेकेंड कर्व है, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 0 आएगा। मतलब ये कर्व कुछ इस तरह से होगी, ऐसे कुछ इस तरह से आपको क्या मिलेगी, ये कर्व मिलेगी। तो ये जो कर्व है, ये सेकेंड कर्व है, ये फर्स्ट कर्व है, दोनों का इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है यहाँ पे अल्फा तक। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच में बाउंड होने वाला एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो वो एरिया क्या होगा, दो कर्व के बीच में बाउंड होने वाला एरिया, चलो दो कर्व के बीच में बाउंड होने वाला एरिया क्या होगा, ए होगा एंड ए भी होगा। तो फिर इसे कैसे कैलकुलेट करोगे आप, चलो देखो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इस कर्व के अंडर में से यहाँ पे भी ये जो पोर्शन है ये भी क्या है, दो कर्व्स के बीच का बाउंड होने वाला एरिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जो है ये आएगा, ये भी आएगा, ये आएगा, ये भी आएगा। तो फिर ये एरिया दोनों सेम होंगे। तो क्या होगा, आप यहाँ से यहाँ तक ही कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करोगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 × 2, इस तरह से आएगा। तो उसे कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके अंडर का एरिया पहले आपको निकालना होगा, यहाँ से यहाँ तक। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू अल्फा, ये जो पॉइंट है ये क्या बोला है, अल्फा y dx, ओके, प्लस यहाँ से वन से अल्फा तक, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से अल्फा यहाँ से यहाँ तक का y dx। लेकिन ये जो y है ये क्या होगा, a होगा, एंड इसके अंडर का जो एरिया है वो y क्या होगा, उसके लिए आपको सर्कल यूज करना पड़ेगा। सो सर्कल का इक्वेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो सर्कल है ये क्या आएगा आपका, देखो अच्छे से, x² + y² - 2x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, y - 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो y² - 2y + 1, सो y² - 2y + 1 दैट इज y - 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वहाँ जाएगा 2x - x²। सो y - 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x - x²। सो ये वहाँ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ 2x - x², अरेंज कर सकते हैं इसे। सो y इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ, क्या किया, -1 ऐड किया, प्लस किया 1 - x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कर्व है ये आएगी और यहाँ पे y, यहाँ सर्कल का y आएगा, सर्कल का y आएगा मतलब क्या आएगा, इस तरह से आएगा। तो फिर ये जो पुट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, D जो है वो आंसर मिलेगा, क्योंकि देखो 2 है और वो 0 से अल्फा एंड 1 अल्फा से 1 तक का वही पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो फिर इस तरह से आप टैकल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से 33 सॉल्व हो गया। आपको करना क्या है, एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ रीजन आइडेंटिफाई करके इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेना है एंड कौन सी कर्व लेनी है ये डिसाइड करना है। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 38। तो क्या है प्रॉब्लम नंबर 38, अच्छे से देखो। लेट A इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई such that y² less equal 4x and y - 2x greater equal -4। तो चलो देखो इसका यूज आपको क्या करना है, कर्व आइडेंटिफाई करने के लिए। सो इनइक्वालिटी को आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करके लोगे, y² = 4x,
y माइनस 2x इज इक्वल टू -4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी y स्क्वायर बाई 4, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2x इज इक्वल टू y प्लस 4, सो x इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 2। तो इन जो ग्राफ्स है, इन ग्राफ्स को हम पहले प्लॉट करेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये आपको पता है पैराबोला है 1 2 3 4। ओके, तो लाइन क्या है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी -4। यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। तो इस तरह से जो कर्व है ये क्या होगी पास। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ये और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4x, यहाँ पे क्या है y की वैल्यू क्या है 2x माइनस 4, ये जो पुट करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, चलो देखो y की वैल्यू 2x माइनस 4 यहाँ पुट करेंगे। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सो 2x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो फिर यहाँ स्क्वेयरिंग किया, सो 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 प्लस इज इक्वल टू 4x। तो फिर क्या मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। ऐसे आपको दो चॉइसेस मिलेंगे। तो फिर देखो चलो, तो 4 तो फिर यहाँ पे मिलेगा 4 और यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो चलो देखो x इज इक्वल टू 1 मिला, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 इस लाइन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -2। तो ये जो पॉइंट होगा 1 -2, x की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 8 - 4 दैट इज 4। तो हमें क्या करना है, ये जो एरिया है दो कर्व के बीच में बाउंड होने वाला एरिया, ये एरिया फाइंड करना है। तो एरिया बाउंडेड बाय हम क्या लेंगे x एक्सिस के अलावा क्या लेंगे बाउंडेड बाय y एक्सिस। तो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b x dy। ऐसा क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मुलेशन आपको अच्छे से पता है, बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड बाउंडेड बाय y एक्सिस के लिए। तो चलो फॉर्मुलेशन यूज किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लाइन के अंडर का एरिया माइनस यहाँ से यहाँ तक पैराबोला के अंडर का एरिया क्या करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 टू सॉरी y की वैल्यू क्या है यस -2 टू 4 y dx, पैराबोला की लिए y यूज करना है, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू यूज करनी है x dy, x की वैल्यू क्या है y प्लस 4 अपॉन 2। तो ये यहाँ पे जाएगा तो हम क्या करेंगे मॉड प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सॉरी माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 टू 4 x की वैल्यू क्या है y स्क्वायर बाय 4 इंटू डी वाई। तो चलो देखो फॉर्मुलेशन आपको अच्छे से पता है, बाउंडेड बाय y एक्सिस लेंगे तो x dy, बाउंडेड बाय x एक्सिस लेंगे तो y dx। तो वही से हमने x की वैल्यू लाइन के लिए फाइंड की, x की वैल्यू पैराबोला के लिए फाइंड की। सो पैराबोला के अंडर के एरिया से हम क्या करेंगे, लाइन के अंडर में जो एरिया आएगा उसमें से पैराबोला के अंडर का एरिया सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो फिर क्या आएगा, चलो देखो 1/2 y का इंटीग्रेशन क्या है y स्क्वायर बाई 2 प्लस 4y, लिमिट पुट करेंगे -2 टू 4, मॉड डालेंगे -1/4 ओके, मॉड डालेंगे क्या होगा, चलो देखो y का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3, लिमिट पुट करेंगे -2 टू 4। तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 9 स्क्वायर यूनिट। तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लो, लिमिट पुट करना आपको अच्छे से आता है, क्या करना है वो समझो। तो क्वेश्चन में जो दिया था वो क्या था, इनइक्वालिटीज थी, इनइक्वालिटीज को हमने कन्वर्ट किया इक्वालिटी में। अब इनइक्वालिटी का मीन क्या है कि एरिया कौन सा सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही ये y स्क्वायर लेस देन 4x से मतलब पैराबोला के अंदर का एरिया लेना है, एंड यहाँ पे क्या आएगा y - 2x ग्रेटर इक्वल -4। सो लाइन से लेफ्ट हैंड साइड का एरिया सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे, चलो लाइन हमने ड्रॉ की, वहाँ के साइड में यहाँ पे क्या है 0 0, y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 0 पुट की, सो 0 0
ग्रेटर देन -4 है क्या? ऑफ कोर्स है, मतलब इस इनइक्वालिटी को 0 0 ये पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई करता है, मतलब 0 0 इसके रीजन में आएगा, इसलिए हमने लाइन का एरिया यहाँ क्या किया, कंप्लीट किया। सो लाइन में से ये पार्ट लेना है या ये पार्ट लेना है, ये हमें डिसाइड करना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट में कौन आता है, 0 0 ये पॉइंट आता है, 0 0 पॉइंट इनइक्वालिटी में डाला, अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई तो हमें इस पोर्शन में जाना है, अगर 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उसके ऑपोजिट साइड में जाते। तो चलो देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 2 0, ये पैराबोला के कहाँ पे है, अंदर, यहाँ पे पुट किया, y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 2 पुट की, सो 0 लेस इक्वल क्या आ गया, 8। तो ये सेटिस्फाई होता है क्या? ऑफ कोर्स होता है। सो पैराबोला का एरिया कौन सा लेना है, अंदर का लेना है। इतने आसानी से क्या किया जाता है, इनइक्वालिटीज को डिफाइन किया जाता है। चलो समझा, एरिया कौन सा लेना है, इसके लिए इनइक्वालिटी होती है, तो कौन सा लेना है, तो एक रैंडमली पॉइंट लो, उस इनइक्वालिटी में पुट करो, अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो वो पॉइंट उसके एरिया में आता है, वह एरिया लेना है, अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो उसके साइड में नहीं जाने का, तो उसके ऑपोजिट साइड में जाने का। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 38 को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नंबर 39। क्या है प्रॉब्लम नंबर 39? देखो सिंपल है, द एरिया ऑफ अ रीजन अबोव द एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू tan x। कर्व क्या दी गई है आपको, y इज इक्वल टू tan x, x क्या दिया है, 0 से π/2 के लिए, क्या दिया है, 0 से π/2 के लिए। तो कर्व आपको अच्छे से पता है, tan π/2 क्या है, इंफिनिटी। सो ये जो कर्व है, ये tan x की कर्व कुछ इस तरह से होती है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, ये हमने कर्व ड्रॉ की, क्या है कर्व, y इज इक्वल टू tan x। अब क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन अबोव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर जाना है, तो ये जो पोर्शन है ये हमें नहीं लेना है, x की वैल्यू भी दी है 0 to π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है। एंड द टेंजेंट टू द कर्व, यहाँ पे कहीं पे अगर ये π/2 है तो यहाँ कहीं पे क्या होगा, π/4, इस π/4 पे हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है एट x इज इक्वल टू π/4। सो x की वैल्यू अगर हमने π/4 पुट की, tan π/4 दैट इज 1, सो ये आपको पॉइंट मिलेगा π/4 1। तो आपको ये टेंजेंट का इक्वेशन जो है वो क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड करना पड़ेगा। क्या है टेंजेंट का इक्वेशन, y माइनस y1 दैट इज 1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 दैट इज π/4। स्लोप क्या होता है, इसे डिफरेंशिएट किया, दैट इज dy/dx इज इक्वल tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec square x, π/4 पुट किया, sec square ऑफ π/4 दैट इज 1, क्या है, sec square ऑफ π/4 दैट इज 1, सॉरी sec ऑफ π/4 क्या है, sec स्क्वायर ऑफ x क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब स्लोप आपको क्या मिल गया, 2। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस π/4। तो ये आपको मिल गई लाइन। तो आपको क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन एंड अबोव एक्स एक्सिस, मतलब ये एरिया जो है ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सो 0 से π/4 तक का इसके अंडर का एरिया में से यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 y dx, मतलब ये पूरा एरिया हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सो y मतलब क्या है, tan x, सो 0 टू π/4 इंटू tan x dx, tan x का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x, ओके। लिमिट पुट करेंगे 0 से π/4, sec 0 दैट इज 1, sec π/4 दैट इज 2, तो आपको क्या मिलेगा, log ऑफ √2 माइनस sec 0 1, log ऑफ 1 दैट इज 0। सो log ऑफ √2 आपको इस तरह से मिलेगा। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू log ऑफ 2, ऐसा भी लिख सकते हो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल होगा इस ट्रायंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू क्या होता है, 0, यहाँ पे पुट किया, सो y इज इक्वल टू 0 पुट किया, -1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस π/4, यहाँ आएगा डिवाइड, -1/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस π/4, सो x इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2, ऐसा आपको x मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस क्या है, π/4, उसमें से एक कट हो गया, माइनस
क्या होगा, π/4 माइनस 1/2 इतना डिस्टेंस, x की वैल्यू आ गई, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, π/4 माइनस 1/2 इतना हो गया। तो फिर π/4 कैंसिल, तो ये जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस क्या आएगा, 1/2। सो ये आ गया 1/2, ये क्या है 1। सो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस क्या है 1/2 इंटू हाइट क्या है 1। सो ये क्या मिला आपको 1/4। सो टोटल आंसर जो है वो आपका क्या आया था, 1/2 इंटू लॉग ऑफ 2 पूरा कर्व का अंडर का एरिया, उसमें से ट्रायंगल का एरिया क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट। तो आपको क्या मिलेगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस 1/4, इस तरह से आपको मिलेगा। तो जैसे आप इसे अरेंज करोगे, 1/2 को कॉमन लिया, लॉग ऑफ 2 माइनस 1/2, ये आपका आंसर होगा, मतलब ए जो है ये आपका आंसर है। सो 39 का जो प्रॉब्लम था वो बड़ा सिंपल था। कर्व दी थी आपको tan x, उसके बाद x इज इक्वल टू π/4 को टेंजेंट ड्रॉ करना था। तो टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट का इक्वेशन आपको यूजिंग डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। जैसे ही टेंजेंट का इक्वेशन आपने फाइंड किया तो टेंजेंट एंड कर्व के बीच में अबोव द एक्स एक्सिस बाउंड होने वाला एरिया आपको फाइंड करना था। तो सबसे पहले कर्व का अंडर का एरिया सबट्रैक्ट फाइंड किया, उसमें बाद लाइन के अंडर का एरिया क्या किया, सबट्रैक्ट किया। उसे आप बाय यूजिंग फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले बेस फाइंड किया, हाइट फाइंड की, तो आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो चलो देखो डीपीपी में लास्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 40, उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारी डीपीपी जो है एरिया अंडर द कर्व की वो फिनिश हो जाएगी। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 40, एरिया ऑफ द रीजन क्या दिया है। चलो देखो, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट y greater equal mod square root of mod of x plus 3. So 5y less equal x plus 9 less equal 15. तो फिर थ्रू आउट 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा देखो अच्छे से, y लेस इक्वल x प्लस 9/5 लेस इक्वल 3। तो चलो देखो x की वैल्यू हमने क्या पुट की 1, जैसे ही x की वैल्यू हमने 1 पुट की, 1 प्लस 9 क्या आ गया 10/5, y की वैल्यू क्या आएगी 2, x की वैल्यू हमने क्या पुट की -4 प्लस 9 दैट इज 5/5, सो y की वैल्यू क्या आएगी 1। ओके, x की वैल्यू चलो इस तरह से। तो ग्राफ जो है उस ग्राफ को हम क्या करेंगे, प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हमें ग्राफ नहीं मिलेगा हम क्या नहीं कर सकते, लाइंस एरिया बाउंडेड रीजन जो है उसे फाइंड नहीं कर सकते। सो x इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, सो x इज इक्वल टू 1 1 2 3 -1 2 3, सो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा पॉइंट, x इज इक्वल टू -4 y इज इक्वल टू 1, मतलब क्या मिला इस तरह से यहाँ पे पॉइंट। सो ये जो लाइन है ये इस दो पॉइंट से क्या होती है, पास होती है। चलो देखो ये आ गई आपकी लाइन। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, x की वैल्यू -3 पुट की, x की वैल्यू -3 पुट की, -3 प्लस 3 0, मॉड ऑफ 0 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, y की वैल्यू क्या आएगी 0, सो -3 मतलब यहाँ पे x की वैल्यू -4 पुट की, -4 प्लस 3 दैट इज क्या मिलेगा -1, उसका मॉड दैट इज 1, उसका स्क्वायर रूट दैट इज 1, सो x इज इक्वल टू -4 लिया तो y इज इक्वल टू क्या आया 1, x इज इक्वल टू क्या लिया, चलो -7 लिया, -7 लिया, -7 प्लस 3 -4, उसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, उसका स्क्वायर रूट आ गया 4, उसका स्क्वायर रूट आ गया 2, सो y इज इक्वल टू क्या लिया -7 -3 -4 -5 -6 -7, y की वैल्यू क्या आ गई 2, मतलब यहाँ पे आएगी। सो ये जो कर्व है कुछ इस तरह से जाएगी। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या ली 0, x की वैल्यू चलो क्या ली -1 ली, -2 लिया, -2 प्लस 3 दैट इज 1, मॉड ऑफ 1 दैट इज 1,
y रूट ऑफ 1 दैट इज 1, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। सो x की वैल्यू -2 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 1 दैट इज दिस। यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या ली 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई रूट ऑफ 3 दैट इज 1.7 यहाँ कहीं पे, ओके 1.7। यहाँ पे x की वैल्यू 0 ली तो क्या मिलता है 9/5। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा है 9/5, 9/5 दैट इज क्या आता है 2 पॉइंट समथिंग 1.9 समथिंग, और यहाँ पे कहीं पे आता है, ओके ना, तो उसके कम होगा यहाँ पे। अब देखो x की वैल्यू हमने क्या ली, पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इस लाइन पे वो पॉइंट क्या होना चाहिए लाई होना चाहिए। तो फिर ये कौन सा पॉइंट है 1, सो x की वैल्यू 1 ली तो 1 + 3 4 होगा, y की वैल्यू क्या होगी 2, सो x1 y2 दैट इज ए पॉइंट है। तो ये जो कर्व है ये कर्व कुछ इस तरह से होगी ऐसे। तो आपको क्या करना है, एक कर्व एंड स्ट्रेट लाइन इसके बीच बाउंड होने वाला एरिया फाइंड करना है। इसका मतलब ये जो टोटल एरिया है ये आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो फिर ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखो यहाँ से यहाँ तक बड़ा सिंपल है। सो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया अंडरलाइन, एरिया अंडरलाइन मतलब यहाँ से यहाँ तक माइनस एरिया अंडर पैराबोला, एरिया अंडर कर्व माइनस एरिया अंडर पैराबोला प्लस एरिया अंडर कर्व। तो चलो देखो एरिया अंडरलाइन मतलब यहाँ से यहाँ तक, सो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है -4 से यहाँ क्या है 1, सो -4 से 1 तक लाइन के अंडर का एरिया। लाइन का इक्वेशन क्या है x + 9/5, x + 9/5 माइनस इसके अंडर का एरिया, इसके अंडर का एरिया क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम -4 to -3, -4 to -3 किसके अंडर का मॉड ऑफ x + 3 रूट ऑफ x + 3 एंड प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -3 to 1, -3 to 1 रूट ऑफ, तो x तो क्या होगा छोटा ही होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा x + 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 - x आएगा। देखो क्यों, क्योंकि x + 3 x क्या है निगेटिव, -3 से बड़ा, तो ये क्या होगा 3 - x होगा, ओके एंड यहाँ पे क्या आएगा x + 3। तो चलो देखो इस इंटीग्रेशन को आप फाइंड करोगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा वो क्या होगा 3/2। आप कैसे भी सॉल्व करो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे सॉल्व करना है ये देखो कि -4 से 1 तक स्ट्रेट लाइन के अंडर के एरिया में से ये जो एरिया है एंड ये जो एरिया है, ये दो एरिया क्या करने पड़ेंगे आपको सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। जैसे आप इन दो एरियाज को सब्सट्रैक्ट करोगे आपको ये जो शेड किया हुआ एरिया है ये एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो डीपीपी है वो डीपीपी यहाँ पे एंड हो गई।